हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सौद अड्डा पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन और रिसर्च और फेलोशिप से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में निकली हैं अभी। यहाँ पर आपकी बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। ये जो पोस्ट हैं ये अभी अभी एडवर्टाइजमेंट हुई है 13 जुलाई 2023 को। ठीक है, ये पोस्ट किस किस चीज़ के लिए है? इसमें आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट है और प्रोफेसर की पोस्ट है। तो आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट या प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए ये पोस्ट निकली है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसकी लास्ट डेट क्या है, पे स्केल क्या है और सारी एलिजिबिलिटी वगैरह वो सब क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पे लेवल 14 मिलेगा, 14 मिलेगा और उसमें आपकी जो सैलरी होगी 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक होगी। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपका जो पे स्केल लेवल होगा वो होगा आपका 13। ठीक है, और उसमें आपकी जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 1,31,400 से लेकर 2,17,000 तक। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो, आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको पे लेवल मिलेगा 10 और उसका जो आपको अमाउंट मिलेगा सैलरी का वो मिलेगा 57,700 से लेकर 1,82,000 तक। ठीक है, तो ये आपका पे स्केल है जो आपको मिलेगा अगर आप इस जॉब को पाते हो, इसके लिए ट्राई करते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म का कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी क्या है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो या अदर बैकवर्ड कैटेगरी से हो तो आपको 1,500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते वक्त। अगर आप एससी कैटेगरी से हो या एसटी कैटेगरी से हो या फिजिकली हैंडीकैप हो तो आपको उसके लिए 750 रुपये पे करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ बताता हूँ। जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे होंगे, आफ्टर सक्सेसफुली अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्ट करना है सारी कॉपीज़, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी है जो रिक्वायर्ड हैं, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको भेजना है कहाँ पर, रीच टू द यूनिवर्सिटी, यानी जो यूनिवर्सिटी है उसको वहाँ भेजना है विदिन 10 डेज। ठीक है, जब आपने अप्लाई किया है। और उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस है ये वाला। ठीक है, रजिस्ट्रार एटेंड रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान NH8। ठीक है, यहाँ पर आपको भेजना है, ये उसका ईमेल एड्रेस है। ठीक है, यानी जो आपको एड्रेस डालना है वहाँ का मेल एड्रेस या जो भी आपको एड्रेस है वो ये वाला है। ठीक है, इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है आपकी? इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है 20 अगस्त 2023, यानी जो आने वाला नेक्स्ट मंथ है 20 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कितनी कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में हैं। ठीक है, तो आप ये अच्छे से देखना कि आपकी सीट है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्रोफेसर के लिए तो प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट है, 12 पोस्ट है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट के लिए कितनी कितनी है। अगर आप आर्किटेक्ट में देख रहे हो प्रोफेसर के लिए या एसोसिएट के लिए या असिस्टेंट के लिए, तो आपके पास 2 सीट है, एक है एसोसिएट के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आपका मास्टर्स आर्किटेक्ट में है तो। ठीक है, अगर आप अर्थ साइंस से हो तो एटमॉस्फेरिक साइंस में आपका मास्टर्स है तो आपके पास एक सीट है और वो एससी कैटेगरी के। ये भी आपको ध्यान देना है कि वो किस कैटेगरी के हैं, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, टोटल सीट्स कितनी है। ठीक है, अगर आप लाइफ साइंस की बात करते हो तो लाइफ साइंस में आपकी बायोकेमिस्ट्री में एक सीट है जो ओबीसी की है और माइक्रोबायोलॉजी में एक सीट है जो एससी की है। ठीक है, वहीं पर अगर हम कॉमर्स और मैनेजमेंट की बात करें तो टोटल 3 सीट हैं, जिसमें से एक सीट एससी की है, एक सीट जनरल की है, एक सीट ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, अगर हम बात करें स्कूल ऑफ एजुकेशन की तो योगा में वहाँ सीट है, योगा सब्जेक्ट में 2 सीट, उनमें से एक सीट आपकी जनरल की है और एक सीट आपकी एसटी की है, शेड्यूल ट्राइब की है। ठीक है, अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करें लैंग्वेज में तो एक सीट आपकी इंग्लिश की है और वो सीट किसकी है, एसटी की है, और एक सीट है हिंदी की और वो सीट है आपकी जनरल की। ठीक है, इसी तरीके से आपकी मैथमेटिक्स, स्टेट्स और कंप्यूटर में है। ठीक है, तो डेटा साइंस में अगर आप देखोगे तो 2 सीट्स हैं, एक सीट आपकी ईडब्ल्यूएस की है, एक आपकी ओबीसी की है। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक ही सीट है और वो सीट जनरल की है।
स्टेट्स में भी एक ही सीट है और वो सीट भी जनरल की है। इकोनॉमिक्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उन सब स्टूडेंट के लिए जो इकोनॉमिक्स के हैं पर्टिकुलरली 4 सीट है, अच्छा मौका है। एक सीट एससी की है यहाँ पर, अगर कोई एससी से कैंडिडेट है, और एक ओबीसी से है, ठीक है, एक फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, ठीक है, और एक आपकी किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो 4 सीट है, इनफ है, आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर, कॉमर्स वाले और मैनेजमेंट वाले जो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हैं, ठीक है। सोशल वर्क में एक सीट है जो एससी से है, एससी कैटेगरी के लिए है, और सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पर है एक सीट, वो किसके लिए है, वो एससी कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से फिजिकल साइंस में एक सीट है, वो एसटी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अगर किसी का है तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 3 सीट हैं, जिसमें से एक सीट एसटी कैटेगरी की है, एक सीट जनरल कैटेगरी की है और एक सीट आपकी ओबीसी की है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन में भी एक सीट है, वो सीट किसकी है, आपकी ओबीसी की है, ठीक है। तो ये आपकी सीट्स हैं, तो आप देख लीजिए कि आपके सब्जेक्ट की अगर सीट हैं तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अभी अप्लाई कर दीजिए ताकि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लग सके और आपको एक हैंडसम जो है सैलरी मिल सके, ठीक है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, अगर आप प्रोफेसर लगना चाहते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हो तो उसका मैं एलिजिबिलिटी बताता हूँ। देखिए, अगर आप प्रोफेसर के लिए देख रहे हो, कोई भी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहा है, तो प्रोफेसर के लिए कंपलसरी है कि पीएचडी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, अगर जिस भी सब्जेक्ट में हो। उसके अलावा आपके पास 10 रिसर्च पब्लिकेशन पेपर होने चाहिए, रिसर्च पेपर होने चाहिए 10 आपके पास, और जो आपका रिसर्च का स्कोर है वो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, क्योंकि यूजीसी का जो ऑर्डिनेंस है 2018 उसके अकॉर्डिंग ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है आपकी प्रोफेसर के लिए, ठीक है। तो कोई अगर यहाँ पर प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहा है तो ये देख लीजिए आप एलिजिबल हो के नहीं हो, ठीक है। ये सारी की सारी जो है प्रोफेसर्स के लिए ही है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी सेम है, ठीक है, कि आपके पास क्या होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, 10 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होने चाहिए, 120 आपका रिसर्च का स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आपकी कंडीशन है। अब मैं बताता हूँ कि एसोसिएट की क्या कंडीशन है, ठीक है। देखो, ये एसोसिएट की कंडीशन है। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देख रहे हो तो अगेन आपके पास क्या होना चाहिए, पीएचडी डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लेकिन आपका जो रिसर्च स्कोर है, जो आपका 120 था, वो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। अगर आपके पास 75 है रिसर्च स्कोर और आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आप एलिजिबल हो एसोसिएट के लिए, ठीक है। अब उन सब स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ जो हमारे न्यू कमर्स हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। ह्यूमैनिटीज की, सोशल साइंस की, कॉमर्स से अगर कोई यहाँ पर कैंडिडेट है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना चाहता है तो उसके पास मस्ट है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, विद 55% जो है मास्टर्स में होने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके जो 2 एग्जाम है, यानी आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों में कंजिकेटिवली 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर दोनों में 60% नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ये इन्होंने लिखा हुआ है। जबकि मोस्टली जगह ये होता है कि आपके पास सिर्फ 55% है और नेट है तो आप एलिजिबल होते हो। डीयू में भी यही है, बट यहाँ ये कंडीशन नहीं है। आपके पास मास्टर्स भी होनी चाहिए, वो भी 55% के साथ। उसके अलावा आपके पास क्या होने चाहिए, मास्टर्स और ग्रेजुएशन, यानी कोई भी 2 जो एग्जाम आपने दिए हैं, चाहे वो पीएचडी हो चाहे मास्टर्स हो, उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए 2 एग्जाम में कंजिकेटिवली, ठीक है। नेट होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर आपका पास पीएचडी है, पीएचडी डिग्री होल्डर्स के लिए क्या है, नेट यहाँ पर एग्जेम्प्टेड है। एज यू नो कि अभी जो है ऑर्डिनेंस निकला था 2020 का, उसमें भी ये एग्जेम्प्टेड है। 2018 के हिसाब से भी जो यूजीसी का ऑर्डिनेंस था उसमें भी, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इन सब्जेक्ट के लिए इनको चाहिए, ठीक है। अगर आप बैंकिंग में पढ़ाना चाहते हो या इकोनॉमिक्स पढ़ाना चाहते हो या फाइनेंस पढ़ाना चाहते हो या अकाउंटिंग, इन सब्जेक्ट के लिए इनको क्या चाहिए, कैंडिडेट चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि इकोनॉमिक्स के लिए क्या है। सेम एलिजिबिलिटी आपकी इकोनॉमिक्स के लिए है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज ये है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। जो वहां पर 60% मार्क्स थे 2 आपके एग्जाम में कंजिकेटिवली, जो 2 एग्जाम आपने दिए हैं, यानी ग्रेजुएशन और मास्टर्स का या कोई और एग्जाम, तो जो 2 डिग्री आपने लिए हैं वहाँ पर 60% था, यहाँ पर 55% है। यानी आपके पास अगर सिर्फ मास्टर्स है तो मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों में
55% मार्क्स होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसके साथ आपके पास नेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें किस किस सब्जेक्ट में जो है इनको कैंडिडेट चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ पर इनको कैंडिडेट चाहिए इकोनोमेट्रिक्स के लिए, फाइनेंस के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये सारे जो है सब्जेक्ट के लिए है। इसी तरीके से आपका हिंदी है तो हिंदी का अगर आपका सब्जेक्ट है तो हिंदी में भी अगेन आपको 60% मार्क्स चाहिए कंजिक्यूटिवली 2 एग्जाम में, ठीक है। ये आप देख सकते हो 55% मास्टर्स में होने चाहिए और उसके साथ आपका नेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या थी, इसकी एलिजिबिलिटी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको डालना है और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डालने के बाद जो आपका फॉर्म है अलोंग विद जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको सेंड करने हैं, जो मैंने ऊपर एड्रेस बताया है उस पर। फीस मैंने आपको बताई है 1500 रुपये फीस है उन सब कैटेगरी वालों के लिए जो जनरल से है या ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से, ठीक है। उनके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उनकी 750 है, ठीक है। अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉयज़ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का तो उसके लिए क्या है, ये नील है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ देखनी है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान आपको एक अच्छा मौका दे रही है। आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है आपका 20 अगस्त तक, ठीक है। तो 20 अगस्त से पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लीजिए। Thank you so much for watching this video. Please subscribe and share the channel for videos like education and research.